जनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आ रहा था। लोहे की खोज ने सब कुछ बदल दिया था। सब कुछ, खेती से लेकर युद्ध तक। हाँ, बिल्कुल। और इसी बदलाव के कारण जो छोटे छोटे जनपद थे वो मिलकर बड़े और शक्तिशाली राज्यों में बदल गए और इन्हीं को महाजनपद कहा गया। 16 महाजनपद। जी, कुल 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और ये जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। तो चलिए आज इन 16 महाजनपदों और उनकी राजधानियों पर नजर डालते हैं, मतलब जो परीक्षा के लिए जरूरी तथ्य हैं उन पर। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा यानी 8 महाजनपद तो आधुनिक उत्तर प्रदेश में ही थे। तो शुरुआत कहाँ से करें? बिहार से? हाँ, बिहार से करते हैं। 3 महाजनपद थे वहाँ। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली मगध। इसकी राजधानी थी राजगृह, मतलब राजाओं का घर। पर बिंदु है। अरे वाह, ये तो अच्छा है। और महाभारत में अंगराज कर्ण का जिक्र भी तो इसी महाजनपद से जुड़ा है। हाँ, ये आज का भागलपुर और मुंगेर का इलाका था। जी। और बिहार का तीसरा महाजनपद है वज्जी, राजधानी वैशाली। हाँ, और वज्जी की खास बात ये थी कि ये कोई एक राज्य नहीं था, ये 8 जनपदों को एक संघ था। एक संघ। जी। और इसमें लिच्छवी जनपद सबसे प्रमुख था। और एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार दुनिया का पहला गणतंत्र यहीं स्थापित किया गया था, वैशाली में। ये तो सच में बहुत जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल। तो ये तो हुए बिहार के 3। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहाँ 8 महाजनपद थे। जी। सबसे पहले काशी, राजधानी वाराणसी। ये तो आसान है। हाँ, ये तो आसान है। इसके बाद है वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी। ये आज के प्रयागराज के पास का इलाका था। जी। फिर आता है कोसल, राजधानी थी श्रावस्ती, अयोध्या के आसपास का क्षेत्र। बिल्कुल। और एक था मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर। कुशीनगर का तो बौद्ध धर्म से बहुत गहरा नाता है। हाँ, बहुत गहरा। यहीं पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अच्छा। अगला है पांचाल। इसकी तो 2 राजधानियां थीं। जी, 2 थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की थी कम्पिल्य। ये आज का बरेली और बदायूं के आसपास का इलाका होगा। हाँ, वही क्षेत्र है। इसके बाद है चेदी, राजधानी शक्तिमती। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि छेद करने के लिए शक्ति चाहिए। सही है। ये आज का बुंदेलखंड क्षेत्र था। और फिर आता है कुरु महाजनपद, राजधानी इंद्रप्रस्थ। इसका संबंध तो सीधे सीधे महाभारत से है। हस्तिनापुर के बंटवारे के बाद पांडवों को इंद्रप्रस्थ ही तो मिला था। जी, और इसी के लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। ये आज के मेरठ, दिल्ली और हरियाणा में फैला हुआ था। और उत्तर प्रदेश का आखिरी महाजनपद शूरसेन, राजधानी थी मथुरा। हाँ, मथुरा। इसे भी महाभारत से जोड़ सकते हैं। उस समय के सबसे बड़े शूरवीर भगवान कृष्ण थे और उनका जन्म मथुरा में हुआ था। ये याद रखने के लिए बहुत अच्छे तरीके। तो अब उत्तर प्रदेश से बाहर निकलते हैं। मध्य प्रदेश में था अवंती। हाँ, अवंती। और इसकी भी 2 राजधानियां थीं। अच्छा। उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की माहिष्मती। माहिष्मती, ये नाम तो बाहुबली फिल्म के कारण बहुत प्रसिद्ध हो गया है। जी, ये आज का मालवा क्षेत्र है। अब चलते हैं राजस्थान। वहां एक ही महाजनपद था, मत्स्य। हाँ, मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। ठीक है। और अब एक सबसे जरूरी तथ्य पर आते हैं जो अक्सर पूछा जाता है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। हाँ, अश्मक। जी, अश्मक। ये गोदावरी नदी के क्षेत्र में था और इसकी राजधानी थी पोतन या पोटली। ये सवाल तो मैंने कई परीक्षाओं में देखा है कि दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद कौन सा था। बहुत आम सवाल है। हाँ। और जवाब है अश्मक। अच्छा। 2 महाजनपद ऐसे भी थे जो आज के भारत की सीमाओं से भी बाहर हैं। जी। पहला गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार नरेश शकुनी का नाम महाभारत में आता है। और तक्षशिला तो उस समय शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। बिल्कुल, ये आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी पेशावर इलाके में था। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था कम्बोज, जिसकी राजधानी थी हाटक। ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला था। ठीक है, तो ये हो गए पूरे 16। जी। तो अब